सबसे पहले एक बहुत ही आसान प्रक्रिया के साथ शुरू करें कि एक जर्नल बनाएं। अपनी एक डायरी बनाएं और उसमें आपके अंदर जो भी विचार चलते हैं, चाहे वह किसी काम को करने को लेकर हो या उससे संबंधित जो आप करने की इच्छा रखते हैं, या फिर वे विचार जो आपको बार बार परेशान करते हो, चाहे वह किसी रिश्तों में कोई अनबन की वजह से आ रहे हो या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से, या अपने बिजनेस करियर में कुछ प्रमोशन को लेकर या लाभ हानि को लेकर, उन सबको नोट डाउन करें वहाँ पर। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले अपने मन में चलते विचारों को नोट करें कि क्या विचार आते हैं, क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं करता हूँ। दोस्तों, इसको भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं टॉपिक में। तो कैसे करना है उसकी एक रूपरेखा बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 1. प्रारंभिक विचारों का विवरण। आप अपने दिन की शुरुआत में क्या सोच रहे थे, अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में क्या सोच रहे थे, और अपने दिन की शुरुआत के बारे में कुछ विचार लिख सकते हैं। नंबर 2. दिनचर्या का विवरण। लिखें कि आपके दिन में क्या हुआ, कौन से कार्य को आपने किया, कहाँ गए, किससे मिले और कैसे अपना समय बिताया। नंबर 3. भावनात्मक अनुभवों का विवरण। आप अपने दिन में कैसा महसूस कर रहे थे, क्या आपको किसी चीज़ पर खुशी थी, क्या आपको कोई चिंता थी, और क्या आपने किसी खास प्रेरणादायक अनुभव किया। नंबर 4. सोच और विचार। लिखें कि आपके मन में कौन कौन से विचार थे, क्या आप किसी नई बात के बारे में सोच रहे थे, और क्या आपने किसी विषय पर अध्ययन या विचार किया। नंबर 5. संवाद। यदि आपने किसी व्यक्ति से मिले थे या उनसे कोई बातचीत की थी, तो आप उनसे संबंधित विचारों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं। नंबर 6. यदि आपने कुछ नया सीखा हो, किसी विषय पर आपका नया दृष्टिकोण बना हो, या कोई चीज़ जो आपको हैरान कर दी हो, तो आप इसे अपने जर्नल में लिख सकते हैं। दोस्तों, यह विवरण आपको आपके दिनचर्या जर्नल के लिए समय समय पर लिखने में मदद कर सकता है। आप इन विषयों को चुनकर अपने जर्नल को रोचक और सार्थक बना सकते हैं। इस तरह आप एक जर्नल लिखने लगते हो तो आप पाते हो कि आप अवेयर होने लगते हो, आप अपने विचारों को जानने लगते हो, और कई बार जानकर हैरानी भी होती है कि क्या यह मेरे ही विचार हैं, क्या मैं इस तरह सोचता हूँ या करता हूँ। क्योंकि हम इतने अनवेयर होते हैं कि हमें हमारे ही विचारों का, कार्यों का नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। और यदि कोई कहता भी है तो हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। वह यह ही बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि मैं ऐसा नहीं सोचता या मैं ऐसा नहीं करता। तो इस तरह पहले जब हम अपने मन में चलते हुए विचारों को नोट करने लगते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि हमारे खुद के हमने क्या मान्यता बना रखी है, क्या हमने हमारी पहचान बनाई हुई है, मीन्स खुद की इमेज क्या बना रखी है। तो यह सब धीरे धीरे हमें पता चलने लग जाता है। तो जो भी हमारे लिए सपोर्टिव नहीं है, उनको चेंज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।